हर हाईवे पर बहुत से ढाबे होते हैं, लेकिन कुछ ढाबे सिर्फ खाना नहीं बेचते, वो किसी की पूरी जिंदगी बेचते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ढाबे की जो दिखने में छोटा था, लेकिन उसकी लड़ाई बहुत बड़ी थी। ठंडी सर्द रात थी। हाईवे के किनारे एक पुराना सा ढाबा, टूटी हुई बेंच, धूंध से भरी हवा और जली सी लालटेन। ढाबे के ऊपर एक बोर्ड टंगा था, खान चिकन ढाबा। पर उस ढाबे पर आज कोई भी ग्राहक नहीं था। ढाबे के मालिक खान साहब अंगीठी के पास बैठे थे। उनकी आंखों में थकान थी और दिल में चिंता। आज भी कोई नहीं आया। अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। हे अल्लाह, रहम कर मुझ गरीब पर। मेरी मेहनत जाया मत होने देना। बहुत उम्मीद से ये ढाबा खोला था मैंने। खान साहब, आपने कुछ सोचा है क्या कि अब हम क्या करेंगे? 2 महीने हो गए, धीरे धीरे हमारे सब ग्राहक टूट गए और अब तो दिन इतने बदतर हैं कि पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं। सब्र रख सलमा। ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। सब ठीक हो जाएगा। खान साहब के पास सलमा को बहलाने को शब्द थे, पर वो खुद को नहीं समझा पा रहे थे कि ये सब कभी पहले जैसा होगा कि नहीं। खान, गैस खत्म हो गई है, कल उधार वाला आएगा। क्या जवाब देंगे हम उसे? कुछ सोचा है आपने? कोई बात नहीं, कल देख लेंगे सलमा। अभी तुम बच्चों को खाना खिला के सुला दो, मैं करता हूं कुछ। लेकिन ऐसा नहीं था कि खान हमेशा से गरीब था। एक वक्त था जब यही ढाबा हंसता था। खान साहब पुराने दिनों को याद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि खान हमेशा से गरीब था। एक वक्त था जब यही ढाबा हंसता था। खान भाई 2 चिकन बिरयानी। खान भाई इधर भी दो। ठीक है भाई, लगाता हूं। खान भाई, आपके हाथों में तो जादू है। जादू तो तुम सबके प्यार में है भाई, जो इस गरीब को इतनी इज्जत बख्शी तुमने। इस तरह रोज खान के ढाबे पर जिंदगी चलती थी। हाईवे पर चलने वाले ट्रक ड्राइवर खान के हाथ के स्वाद के लिए भागे चले आते थे। जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा आदमी जरूर आता है जो पैसे को भगवान समझता है। तभी कहानी में एंट्री होती है रवि मलिक की। वाह खान साहब, स्वाद तो बहुत है आपके हाथ में, तभी लोग खींचे चले आते हैं तुम्हारे ढाबे पर। आप क्या खाओगे भाई साहब? चिकन बिरयानी, चिकन खड़ी या कुछ और ला दूं? मैं तो तुम्हें ही लेने आया हूं खान। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं भाई। मतलब तो सीधा सा ये है कि मैं इसी हाईवे पर एक ऐसी डीलक्स रेस्टोरेंट खोलने का सोच रहा हूं, और रिसर्च करते समय मुझे पता चला कि यहां तो तुम्हारा राज है। इसलिए मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक साथ आ जाएं। पैसा मेरा और स्वाद तुम्हारा। बताओ, है मंजूर? भाई साहब, मेरा काम तो अच्छा चल रहा है, तुम्हारे साथ साझेदारी में क्या फायदा होगा? इसमें हम दोनों का फायदा है खान। और तुम कब तक ये 50-100 रुपए में लोगों को खाना खिलाते रहोगे? अच्छा दाम रखेंगे खाने का और खूब पैसा कमाएंगे। मेरा खाना लोगों की भूख मिटाता है भाई। और चलो, मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम्हारे ढाबे में मेरी साझेदारी क्या होगी? और नाम वो तो यही रहेगा ना, खाना चिकन ढाबा। जगह, नाम, पैसा सब मेरा ही होगा। तुम तो सिर्फ बावर्ची रहोगे। तुम्हें करोड़ों के होटल का मालिक थोड़े ना बना दूंगा। माफ करना भाई, आपका प्रस्ताव मुझे मंजूर नहीं। मैं अपने ढाबे पर ही ठीक हूं। देख लेना खान, तुम्हें एक दिन अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा। इतना कहकर रवि मलिक वहां से चला जाता है और देखते ही देखते मलिक एसी डीलक्स रेस्टोरेंट खड़ा हो जाता है। शुरू में तो सब कुछ खान साहब के लिए पहले जैसा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब कस्टमर टूटते चले गए और हालात ऐसे हो गए कि खान साहब के लिए ढाबा चलाना मुश्किल हो गया। रात के करीब 11 बज चुके थे। हाईवे पर गाड़ियां सरसरा कर निकल रही थीं, लेकिन कोई भी उस ढाबे के सामने नहीं रुक रहा था। लकड़ी की कुर्सियां खाली थीं, मेजों पर धूल जमी थी और अंगीठी की आग आखिरी सांस ले रही थी। तभी ढाबे पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है और उससे उतरते हैं 2 नौजवान लड़के, ठीक ठाक से कपड़े और दिखने में साधारण। वो दोनों खान साहब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अंकल, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो आपके चिकन की खुशबू ने हमें रोक लिया। बहुत तेज भूख लगी है अंकल, कुछ स्वादिष्ट मिल जाएगा खाने को? हाँ हाँ बेटा, बैठो, खाना लगाता हूं। पर पैसे कम हैं हमारे पास। कितने रुपए प्लेट लगाओगे?
कोई बात नहीं बेटा, जो हो दे देना। वाह अंकल, कितना टेस्ट है आपके हाथ के चिकन में। फिर ये ढाबा खाली क्यों पड़ा है? कस्टमर क्यों नहीं है कोई? इतना लाजवाब खाना पहले कभी नहीं खाया। अपने चिकन की तारीफ सुनने के लिए खान साहब के कान तरस गए थे। उन लड़कों से तारीफ सुनते ही खान साहब की आंखों से आंसू छलक गए। क्या हुआ अंकल, आप रो क्यों रहे हो? हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? खान साहब ने रोते रोते सारी बात उन्हें बताई कि कैसे पहले उनका ढाबे के चिकन के लिए लोग दूर दूर से दौड़े चले आते थे और रवि मलिक के एसी ढाबे ने कैसे उनके सब ग्राहक छीन लिए। कोई बात नहीं अंकल, आजकल लोगों के पास पैसा बहुत है, इसलिए सब फैंसी रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं। पर आपके चिकन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वैसे कितने रुपए प्लेट है आपके यहाँ चिकन? 80 रुपए। और रवि मलिक के यहाँ? 500 रुपए पर प्लेट। कुछ थोड़ी बहुत बातें करके और खान साहब का दुख बांट के वो दोनों खाना खाकर निकल जाते हैं। अगली सुबह भी रोज जैसी, बिल्कुल धीमी। खाना खाने वालों की भीड़ सामने मलिक के ढाबे पर, और खान चिकन ढाबा बिल्कुल खाली रोज की तरह। पर जैसे अब तो खान साहब को इसकी आदत पड़ गई थी। तभी एक गाड़ी खान चिकन ढाबे के पास आकर रुकती है। 3 प्लेट चिकन बिरयानी खान साहब। कार से उतरकर एक आदमी ने आवाज लगाकर कहा, और जैसे उसकी आवाज सुनकर खान साहब हैरान रह गए, क्योंकि पिछले 2 महीनों में कोई आया ही नहीं था इस ढाबे पर। रात वो 2 लड़के आए थे बस। हाँ हाँ भाई, बैठो, लगाता हूँ। खान भाई, 2 प्लेट चिकन बिरयानी इधर भी। दूसरी तरफ से आवाज आई और देखते ही देखते खान साहब का ढाबा भर गया। बैठने तक की जगह नहीं बची। लोग खड़े होकर खाना खा रहे थे। खान साहब तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। तभी उनकी नजर एक कोने में खड़े उन्हीं 2 युवकों पर पड़ी जो रात उनके ढाबे पर आए थे। वो चुपचाप कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनको देखते ही खान साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके पास जाकर पूछते हैं, बेटा, कौन हो तुम दोनों, और ऐसा क्या जादू किया तुमने जो मेरे गरीब खाने में रौनक हो गई? अंकल जी, हम फूड व्लॉगर हैं। छोटे ढाबों पर खाना खाते हैं और उनकी और अपनी जिंदगी बदलते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। हमने तो बस कल आपसे बातचीत की और आपके खाने की वीडियो बनाई और यूट्यूब पर डाल दी। और देखो, एक रात में ही यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंची है। और सुबह होते ही वो सब भी पहुंच गए आपके यहाँ। उनकी बात सुनकर खान साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, समझ नहीं आ रहा तुम दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। अंकल, आप बस 2 प्लेट चिकन बिरयानी लगा दो बस। तीनों खुशी में हंसते हैं और खान साहब उनके लिए अपने हाथों से स्पेशल चिकन बिरयानी लाते हैं। आज खान साहब और सलमा की जिंदगी में खुशियां लौट आई। खान साहब का आप सभी के लिए संदेश है कि बेशक आपके पास महंगे और फैंसी रेस्टोरेंट में जाने के पैसे हों, पर फिर भी कभी कभार गरीब के यहां भी कुछ खाने पीने या खरीदने चले जाया करो। वो सुबह से शाम तक आपकी राह देखते हैं। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो।